अंत में तभी तो कहते हैं कि जास नाम सुमिरत एक बारा, उतरह नर भव सिंधु अपारा। संत तुलसीदास जी कहते एक बार उसका सुमिरण करता है। हम लोग ये समझते हैं कि वह नाम जो है वो राम है, राम राम का उच्चारण करते हैं। प्रेमी भक्तों, परम संत कबीर साहब कहते हैं कि जिब्बड़ियां छाला पड़ा राम पुकार पुकार, और अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहारे निहारे। कहते हैं कि मुख में राम राम कहते, सतनाम कहते कहते छाले पड़ गए। कबीर के बहुत से भजनों में ये आया कि मनुआ कब भजियो सतनाम। लोगों ने समझा कि वो नाम जो है प्रभु का, परमात्मा का सत्य नाम है। सतनाम सतनाम जपने लग गए, लेकिन ये नहीं विचार किया कि सतनाम है क्या। ये जितने भी संसार में नाम है वे संबोधन नाम है, उस नाम को संबोधन करने वाले हैं। सतनाम दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है सत्य, दूसरा शब्द है नाम। तो सतनाम ये कहता है कि वो नाम जो है वो कैसा है, सत्य है। तो कुछ लोगों ने समझा कि वो नाम सत्य नाम है। तो कहते कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो किसी ने ये कहा कि जो 2.5 अक्षर है वो प्रेम के हैं। प्रेम में 2.5 अक्षर कैसे हैं? उन्हीं प्रेम में 2.5 अक्षर ऐसे हैं जैसे पा, उस पर आधा रा चढ़ा है, और मां, तो ये 2.5 अक्षर है प्रेम। तो किसी ने कहा कि नहीं, 2.5 अक्षर जो है वो सत्य में है, सा आधा ता और या सत्य, तभी कहते हैं उसको सत्य नाम, सत्य नाम। तो सत्य नाम का जाप करिए, सत्य नाम को जपिए। नानक जी ने कहा एक ओंकार सत्य नाम, करता पुरुष निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्त अजूनी सैभंग, आद सच जुगाद सच, नानक है भी सच और होन दिया भी सच। ऐसा सत्य नाम है जो आद से अंत तक सत्य रहता है, कभी असत्य ही नहीं रहता। प्रेमी भक्तों, तो किसी ने पास में बैठे हुए जो है ये कहा कि अगर सत्य में 2.5 अक्षर है तो कत्ल में भी तो 2.5 अक्षर है। कत्ल शब्द कहते कतल, का आधा ता और ला, कत्ल। नस्ल, टक्ल, बक्ल, हक्ल, हुक्म, सुक्म, इनमें सब में 2.5 अक्षर है। प्रेमी भक्तों, ये क्षर की बात है, वाणी की बात है। ये क्षरणशील है, बदलने वाला है। परंतु जो 2.5 अक्षर है, जो वास्तव में प्रभु का अंतर में रमण करने वाला नाम है, वो कुछ और है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जास नाम सुमिरत एक बारा, उतर है नर भव सिंधु अपारा। एक बार, बार कहते हैं दिन को, बाल कहते हैं शरीर में जो बाल हैं उनको, और बार कहते हैं घात को, बार कहते हैं चोट को। परंतु यहां बार कहा है, किसे कहा गया है? बार माने लंघने को, लांग जाने को कहा। किसको लांग जाने को कहा? संसार के जितने भी जीव हैं वो भय, निद्रा, मैथुन, आहार, इन 4 बातों में परिणत हैं। 4 बातों में सभी गुजर रहे हैं। इन 4 बातों के अलावा में अगर कोई विशेष बात उनके पास नहीं है तो भले ही वो मनुष्य है, परंतु वो मनुष्य पशु और पक्षियों की तरह जीवन को जी रहा है। तो प्रेमी भक्तों, कहते हैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं। इन 3 अवस्थाओं को सब लोग जानते हैं, सब अनुभव करते हैं। इन 3 अवस्थाओं के बाद भी एक ऐसी अवस्था होती है जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं, जो पिंड में, पिंड के शब्द को साधन करने से जो अवस्था प्राप्त होती है। और 5वीं अवस्था है जिसको कहते हैं तुरिया अतीत, जो ब्रह्मांड में जो शब्द है उसमें श्रुति को जोड़ने से उस अवस्था का अनुभव होता है। तो प्रेमी भक्तों, कहते हैं कि जास नाम सुमिरत एक बारा, और उतरे नर भव सिंधु अपारा। उस नाम में अपनी श्रुति को जोड़ने से क्या होता है कि जोड़े जोड़े कुछ समय बाद जो है इंद्रियां मूक हो जाती हैं, मन खड़ा रह जाता है, और खड़े रह जाने के बाद जागृत, स्वप्न और सुषुप्त, इन 3 अवस्थाओं को लांग करके तुरीय अवस्था में पहुंच जाता है, जिसे बार कहते हैं। तो उसके लिए कहते हैं कि जास नाम सुमिरत एक बारा, उतरह नर भव सिंधु अपारा।
मनुष्य जो है वो भव सागर से पार हो जाता है। ऐसे भव सागर से पार होने को कहा, परंतु मोक्ष मुक्ति को प्राप्त इससे नहीं होता है। भव सागर से पार होना एक बात है और मोक्ष प्राप्त करना एक अलग बात है। मोक्ष मुक्ति जो है उसका अलग साधन है। प्रेमी भक्तों, तो वो नाम जो है कितना सुंदर है, उसके वर्ण कितने सुंदर हैं। वह नाम जो है तुम्हारे अंतर में रमण करता है। तो सबसे पहले जब हम नाम की क्रमबद्धता में जब सबसे पहले पिंड के शब्द को जब जानेंगे, तभी ब्रह्मांड का शब्द जो है हमें सदगुरु के द्वारा प्राप्त होगा। और ब्रह्मांड के शब्द में तुरिया अतीत अवस्था को जब हम अनुभव करेंगे, जो कैवल्य स्वरूप है, उसके बाद जो है हम इस काल के तत्वों से बना हुआ जो शरीर है उसको लांग करके बेहद में जो इन शरीर और अवस्थाएं और गुणों से, इनसे सबसे पार हो करके निज स्वरूप का बोध करेंगे। तो ये क्रमबद्ध ज्ञान है। किसी चीज के क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो प्रेमी भक्तों, एक शब्द आता है भजन। भजन वैसे लोग गाते हैं, उसको भी भजन कहते हैं। और एक भजन जो है कोई राम राम कहते हैं, कोई सत्य नाम कहते हैं, उसको भी भजन समझते हैं। लेकिन भजन शब्द का वास्तव में अर्थ क्या है? वास्तव में अगर देखा जाता है तो भजन शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है भज और दूसरा शब्द है न। दोनों शब्दों को मिला दिया गया तो हो गया भज न। तो उसको कहते हैं भजन। प्रेमी भक्तों, भागने वाला संसार में सबसे भागने वाली चीज क्या है? संसार में सबसे भागने वाली अगर कोई चीज है तो सबसे भागने वाला है मन। तो ऐसा साधन, ऐसा नाम, ऐसी युक्ति हमको मिल जाए जिसमें मन जो है भागना बंद हो जाए। मन भागना बंद हो जाए उसे कहते हैं भज न भज। जिसके लिए भगवान राम ने भी अपने भक्तों से कहा कि औरहु एक सगुप्त मत सबय कहूं कर जोड़, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावह मोर। भगवान श्री राम कहते हैं कि औरहु एक सगुप्त मत। हे प्रवासियों, हे प्रेमियों, ये जो तुम हमारा रूप लावण्य देख रहे हो, शरीर का जो नाम सुन रहे हो, उसमें रमण हो, इसके अलावा में भी कोई मेरा एक और ऐसा अलौकिक अनुपम वाणी में नाम है, रमण करने वाला नाम है, वो गुप्त के सहित है। और एक सगुप्त मत सबय कहूं कर जोड़। वहां सब लोगों से मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं। भगवान श्री राम हाथ जोड़ करके क्यों कहते हैं? कि जिससे उस नाम को प्राणी जाने और जान करके अपना कल्याण करे। ये संसार के जो प्रकृति के तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, शरीर का जो नाम है, उस नाम में रमण कर रहा है। और वो एक सगुप्त मत सबय कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। भगवान श्री राम कहते हैं जैसे भगवान शंकर उस परमेश्वर को भज रहे हैं, उस प्रकार से भजो, तब तुम मेरे स्वरूप को जान सकते हो। उस रमण करने वाले उस प्रभु के स्वरूप को जान सकते हो। संसार के लोगों ने समझा कि शंकर जी का भजन करो तो ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय ये कहने लगे। उसमें जीभ भी भाग रही है, ओठ भी भाग रहे हैं, मन भी भाग रहा है। भजन किसे कहते? जिसमें मन भागना बंद हो जाए। भगवान शंकर ने स्वयं कहा कि उमा कहूं यह अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, मैं अपना अनुभव कहता हूं
कि अगर संसार में कोई सत्य है तो उस परमेश्वर का जो भजन है वो ही सत्य है, और सारा संसार जो है वो सपने की तरह है। हमारे पत्नी है, माँ है, पिता है, बच्चे हैं, और ये शरीर है, ये सब धीरे धीरे एक न एक दिन जो है सब बदलता चला जाता है, और एक दिन इस घोंसले में से ये पक्षी भी उड़ जाता है। तो इसलिए हमें अपने निजी साधन, निज कल्याण के लिए उस सत्य के, सत्य नाम को, सच्चे नाम को जानना है और उसका अभ्यास करना है। प्रेमी भक्तों, भगवान शंकर कहते हैं कि उमा कहूं ये अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान राम कहते हैं कि और एक सगुप्त मत सबय कहूं, कर जोर शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। तो भगवान राम और भगवान शंकर दोनों ही महाविभूतियां ये कह रही हैं कि भजन, वो कहते हैं भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर, और वह कहते हैं सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भजन शब्द जो है दोनों चौपाइयों में कॉमन आया है कि भजन, भजन क्या है, भजन को जानो। मन जब तक भागने की प्रक्रिया जानोगे कैसे बंद होता है, तभी भजन को जान सकते हो। प्रेमी भक्तों, एक बार जो है माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि भक्ति क्या है, मैं ये स्वामी जी जानना चाहती हूं कि भक्ति क्या है। भगवान भोलेनाथ जो है कहने लगे, देवी कहते हैं भगवान भोलेनाथ कि कहूं भगति पथ कवन प्रियासा, न जोग न जप तप मख उपवासा। कहूं भगति पथ कवन प्रियासा, मैं भक्ति के कौन से रास्ते को बताऊं, कौन से प्रयास को बताऊं। कहूं भगति पथ, पथ माने रास्ता, कहूं भगति पथ कवन प्रयासा, कवन माने कौन सा, प्रयास माने साधन, प्रयत्न बताऊं। न जोग, कहते हैं लोग योग करते हैं, प्राणों को चढ़ाते हैं, प्राणों को रोकते हैं और प्राण के योग को करते हैं। न तो प्राण के योग को करना भक्ति है। हाँ, उससे शरीर स्वस्थ हो सकता है, निरोग हो सकता है, लेकिन भक्ति क्या है, यही भगवान भोलेनाथ कहते हैं। लाल कपड़े पहनना, पीले कपड़े पहनना, नाना प्रकार का भेष बना लेना, न ये भक्ति है। न योग अभ्यास करना, योग प्राण को रोकना, चढ़ाना, नाना प्रकार की प्राण की क्रियाएं करना, न ये भक्ति है। और कहते हैं न जप, न जपना भक्ति है। जपने में कोई सत्य नाम, आदि नाम, नाना प्रकार के नाम मंत्र ये जप रहे हैं। संतों ने कहा कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरम है संसार, और सार नाम जाने बिना कोई न उतरसी पार। कहते जितने भी तंत्र मंत्र हैं ये सब झूठ है, प्रपंच है, क्षणभंगुर है, सांसारिक लोभ लिप्सा के लिए है, परंतु सत्य को जानने के लिए ये मंत्र तंत्र नहीं। ये तीन चीजें होती हैं, मंत्र तंत्र यंत्र। यंत्र लिखा जाता है अंकों में या अक्षरों, और तंत्र किया जाता है, क्रिया की जाती है, और मंत्र जपा जाता है। संत कहते हैं कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भ्रम है संसार। संसार जो है उसमें भ्रम रहा है। सार नाम जाने बिना कोई न उतरसी पार। जो परमात्मा का, प्रभु का जो सच्चा नाम है, उस नाम को जाने बिना कोई भी भवसागर से पार नहीं हो सकता। प्रेमी भक्तों, तो भगवान शंकर कहते हैं कि कहूं भगति पथ कवन प्रयासा, न जोग न जप और न तप। तप कहते हैं शरीर को तपाना, कष्ट देना, काय कष्ट देना। जैसे कोई एक पैर से खड़े होते हैं, कोई भोजन छोड़ देते हैं, फिर जल का आहार करते हैं, पत्तों का आहार करते हैं, फिर वो भी आहार छोड़ देते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं। जैसे